भोरंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि भाजपा पहले 5 गुटों में नहीं बल्कि 6 गुटों में बंट गई है। भोरंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश कुमार ने कहा है कि भाजपा अब 6 गुटों में बंट चुकी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पहले 5 गुट थे, लेकिन अब पूर्व भाजपा मंत्री रमेश धवाला ने नया गुट बना असली बीजेपी को अंजाम दे दिया है। उन्होंने हमीरपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा में गुटबाजी इतनी हावी है कि इसी कारण भाजपा न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और न ही प्रदेश अध्यक्छ की घोषणा कर पा रही। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दाविहीन हो चुकी है, मुद्दों से भाजपा भटक चुकी है। हिमाचल के 62,382 करोड़ रुपए के बजट में 3,815 करोड़ रुपए की वृद्धि कर समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा गया है। आर्थिक प्रबंधन से 2,800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि सरकार के सख्त निर्णयों के कारण भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए गए। सरकार इससे अर्जित राजस्व को समाज के अलग अलग वर्गों में बांट रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सीमित साधनों में अच्छा बजट पेश करने का प्रयास किया गया है। विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि प्राकृतिक खेती तथा दूध का समर्थन मूल्य बजट में लाया गया। कच्ची हल्दी के ऊपर 90 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। जंगलों के संरक्षण के लिए विशेष योजना तैयार की गई। महिला मंडल, युवक मंडल पौधारोपण करेंगे, इसके बदले उन्हें धनराशि मिलेगी। NH-03 की दुर्दशा के लिए अनुराग ठाकुर भी जिम्मेवार। विधायक सुरेश और कैप्टन रंजीत सिंह से जब NH-03 की दुर्दशा बारे प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि NH का निर्माण अनुराग ठाकुर के घर के पास से बन रहा है, जिसकी क्वालिटी, धूल, लिंक रोड, पानी के छिड़काव को लेकर लोग परेशान हैं। अनुराग ठाकुर को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। के तौर पे ही इसी तरीके से जो प्राकृतिक खेती के ऊपर विशेष ध्यान इस बजट में दिया गया है और प्राकृतिक खेती प्राकृतिक तरीके से उगाए गए जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, चाहे गेहूं है चाहे मक्की है, उसके ऊपर भी समर्थन मूल्य जो है किसानों को दिया गया है। और पहली बार एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हमारी सरकार ने गांव में कच्ची हल्दी के ऊपर 90 रुपए का समर्थन मूल्य दिया है। ये बहुत ऐतिहासिक बात है कि सरकार किसानों से कच्ची हल्दी 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदती है। और उसमें हम देखते हैं कि हल्दी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसको ना जानवरों से खतरा है, ना जो हमारे दूसरे उसको पानी की सिंचाई भी इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। तो ये हल्दी जो है ये हमारे हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी, ऐसा सरकार ने इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। हमने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला इस बजट के अंदर लिया। हम देखते हैं कि जंगलों में हर वर्ष आग लगती है। अब गर्मियों का मौसम आ गया है, अब ये जो ऐसे वाक़ये हैं वो हर जगह हर जिले में होते हैं। तो इनसे निपटने के लिए हमने जंगलों के ऊपर विशेष ध्यान इस बजट के अंदर दिया है ताकि उनका संरक्षण हो सके और जंगलों का जो हमारा ग्रीन एरिया उसको भी हम बढ़ा सकें। इस योजना के अंतर्गत हमने 1 से 5 हेक्टेयर तक की जो बंजर भूमि है वो महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और युवक मंडलों को देने का निर्णय किया है और उस पे वो पौधे भी उगाएंगे और उनका संरक्षण भी करेंगे। इसके लिए 2,40,000 रुपए जो है वो पहले उनको लगाने के लिए दिया जाएगा और उसके बाद प्रति वर्ष 1 लाख रुपए उनके संरक्षण के लिए महिला मंडलों को और युवक मंडलों को दिया जाएगा। और वो जंगल पौधे भी लगाएंगे, उनका बचाव भी करेंगे और जंगलों का आग से भी बचाव करेंगे। और ऐसे में जहां जंगल हमारे सुरक्षित होंगे वहीं पे जो हमारे महिला मंडल हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, क्योंकि महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को इस कार्य को सौंपने का जो उद्देश्य है वो यही है, क्योंकि महिलाएं समाज के अंदर बहुत जिम्मेदार
ये मेरे विधानसभा में नहीं है, ये वैसे हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, पर चलो हमीरपुर जिला नहीं है, हमीरपुर तो उसकी कार्रवाई चल रही है। अब वो इतना बड़ा घोटाला पकड़ा गया है, तो उससे ऐसा नहीं है कि किसी को एकदम से उठाएंगे जेल में डाल देंगे। जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और जो भी उनको सजा मिलनी है, वो जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी उसमें, क्योंकि वो प्रोसेस में है सारा। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं रहा, तो चल रहा है काम। देखिए, इस बार हमीरपुर जिला के लिए बहुत सारी योजनाएं मिली। सबसे पहले तो मैं कैप्टन रंजीत सिंह जी हैं, इनको बधाई दूंगा कि इनके विधानसभा क्षेत्र में जो सैनिक स्कूल है हमारा, इस सैनिक स्कूल को 3 करोड़ रुपए तो हॉस्टल के लिए दिए गए, और इसके लिए इनके विशेष प्रयास रहे हैं कैप्टन रंजीत सिंह जी के। पहली बार जो है इस सैनिक स्कूल की तरफ किसी ने ध्यान दिया है, क्योंकि सैनिक स्कूल ये मैनेजमेंट सेंटर की है, लेकिन ये चलाती हमारी है स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई फंड्स नहीं उसके लिए आ रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजिट कैप्टन साहब ने कराया और 3 करोड़ रुपए वहां दिए, बजट में प्रोविजन किया। इसके साथ जो उनका डाइट मनी था वो 10 रुपए से 50 रुपए बच्चों का किया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बच्चे ही वहां पढ़ते हैं। 70% जो बच्चे वहां पढ़ते हैं उनमें हिमाचली हैं। इसी के साथ सिंथेटिक ट्रैक का जो एक सुजानपुर का ऐतिहासिक मैदान है, उसमें सिंथेटिक ट्रैक जो है वो माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में हमें दी। हमारे पास 2 नगर पंचायतें हैं जो नई बनी, भोरंज और बड़सर, दोनों को 50-50 लाख रुपए इस बजट में प्रोविजन किया। हमारे पास नदौन और भोरंज के जो हॉस्पिटल हैं, इनमें ब्लड स्टोरेज सिस्टम और डायलिसिस सिस्टम, ये हमारे इस बजट में किया। पीने के पानी की हमारी स्कीमें थी, एक भोरंज की 93 करोड़ रुपए की और एक हमीरपुर की है 26.5 करोड़ रुपए चबूतरा की, ये बजट में दी है। इसके बाद बजट में सड़कें आपके सुजानपुर में 2 बड़े रोड जो थे वो उसमें दिए हैं। पार्क जो था वो नदौन के अंदर जो है वो बजट में प्रोविजन उसका किया गया है। और डे बोर्डिंग स्कूल भी इस बार भोरंज को एक और डे बोर्डिंग स्कूल मिला है, और इसी के साथ सुजानपुर को भी डे बोर्डिंग स्कूल मिला है, और एक डे बोर्डिंग स्कूल हमीरपुर को भी मिला है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पहली बार बजट के अंदर दिखी हैं। तो हमीरपुर पहली बार बजट के अंदर देखने को मिला, सुनने को मिला, और सदन में हमीरपुर का नाम बार बार आया, पहली बार ऐसा हुआ। स्कूल का ग्राउंड है, उसमें ऑलरेडी ट्रैक है, लेकिन वो कच्चा है, तो उसी को सिंथेटिक किया जाए। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो हमारे सांसद हैं उनके भत्ते बढ़ाए, और उसी से प्रेरित होकर अन्य राज्यों ने भी बढ़ाए। तो हिमाचल प्रदेश ने भी बढ़ाए, क्योंकि 2016 के बाद बढ़े, लेकिन उसके साथ भत्ते जो थे वो खत्म किए। हिमाचल प्रदेश ने अलग किया, उन्होंने जो हमारा विधायकों का बिजली का खर्चा था उसमें वो काट दिया कि बिजली का जो खर्चा है वो अपने आप देंगे, पानी का खर्चा अपने आप देंगे, और इसी के साथ जो उनके दूसरे खर्चे थे, फोन का खर्चा था टेलीफोन का, वो काट दिया। तो उन्होंने 30,000 बढ़ाए हैं और 40,000 रुपए काट लिए उसमें, और 15,000 रुपए था वो भी काट लिया। इस मामले में ठीक किया, हम इस बात से सहमत हैं। जिस सरकार ने पहले बढ़ाया होगा, उस वक्त क्या था कि उस वक्त टेलीफोन जो थे वो महंगे थे। उस वक्त टेलीफोन जो थे लैंडलाइन होते थे, उनके हिसाब से बढ़ा था, लेकिन आज पैसे दिए जाते थे। हाँ, अब जो है अब सस्ती हो गई है, वो 15,000 ज्यादा होता तो मुख्यमंत्री ने काट लिया। ये ट्रेजरी को मैनेज करने का था। अब आर्थिक सुधार कैसे होंगे? आर्थिक सुधार अगर हमने करने हैं तो सबसे पहले हमने ट्रेजरी को मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम लोगों से इकट्ठा करते रहें, ट्रेजरी में डालते रहें और उसमें अनावश्यक तरीके से ठेकेदार या कोई भी अपनी मर्जी से निकालता रहे, तब तो फिर सुधार नहीं होंगे।
अगर हम सुधार करना चाहते हैं तो ट्रेजरी को मैनेज करके उसका एक सिस्टम हम बना रहे हैं। देखने में आया है कि ट्रेजरी में एक ठेकेदार, एक किसी एक्सिन ने 1350 टेंडर 1350 टेंडर एक एक्सिन ने दे दिए। कहाँ का है ये किस्सा? ये हिमाचल का ही है, तो ये ऑफलाइन कर दिए। कुल्लू जिला का तो नहीं। कांगड़ा का है। तो अगर 1350 टेंडर ऑफलाइन के एक एक्शन करेगा तो पूरे हिमाचल में कितने हैं? नहीं, तो इस तरीके से वो जो ठीक पैसा है। अनावश्यक तरीके से जो आपके ऑन जो पैसा जिस ठेकेदार का है सबको मिलना है, लेकिन उस ट्रेजरी को भी डिले हो रहा तो हाँ डिले जरूर हो रहा है, लेकिन ट्रेजरी को मैनेज कर रहे हैं और जितने और इसमें नियम बना रहे हैं। हम इसमें कैपिंग कर रहे हैं कि एक एक्सिन कितने टेंडर जो है ऑफलाइन दे सकता है और कितनी लिमिट उसकी है। मेरा सवाल ये सारी चीजें जब हो जाएंगी तो ट्रेजरी वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती मेरा सवाल है। ये वो उसी वजह से नहीं हो रही है क्योंकि ट्रेजरी को हमने मैनेज करने में लगाया है कि कौन सा पैसा जो है किस हेड का है, कब मिलना है, कैसे हमने उसको देना है, ये सारा सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि फिर हम जो आर्थिक सुधार कर रहे हैं उस पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग ना हो, इसलिए ट्रेजरी को हमने ये तो ऑन गोइंग है। ये तो अभी महीने भर में इसमें हो जाएगा सारा। ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले दे रही थी पहले उसी तरह दे रही है, बल्कि इसमें बढ़ोतरी की है हमारी सरकार। नहीं 80% से नीचे का बंद कर दिया। नहीं 80% के नीचे का जो बंद किया ना, जो 80% 18% नहीं 18% से नीचे किया है। हाँ बंद कर 18% ऐसा किसी की उंगली कट गई, किसी का छोटा सा ये हो गया, उसमें वो आते हैं। लेकिन जो दिव्यांगता के जो मापदंड है वो अलग अलग हैं। जिसका किसी का बाजू कटा है उसका और जिसकी उंगली का छोटा सा एक ये कटा है उसमें फर्क है। तो ये किया है, बाकी कुछ नहीं किया। देखिए ये कोई नई बात नहीं, कर्जा लेना हिमाचल प्रदेश की सरकार भी लेती है, केंद्र की सरकार ने भी 300,000 करोड़ रुपए का ले लिया अभी। तो ये चलते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी पूरे हिंदुस्तान में गर्मियों में समस्या पानी की होती है, उसी में लदरौर भी आता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ किसी ने बीजेपी वाले ने अनुराग जी को चिट्ठी लिख के बोल दिया कि दो, तो वो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अनुराग जी को ये कहें कि अपनी सांसद निधि से 93 करोड़ रुपए की स्कीम सैंक्शन हुई, उसके लिए पैसा दे दें। अनुराग ठाकुर जी अपनी सांसद निधि से 93 करोड़ रुपए दे दें और लदरौर क्षेत्र की जनता की जो पीने के पानी की समस्या उसका समाधान कर दें। चिट्ठी लिखने से क्या होगा? वो तो प्रोसेस चला है, हमने चिट्ठी लिखी है, हम उसको कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसी बातें कर रहे हैं उनको मेरी सलाह है कि अनुराग ठाकुर से चिट्ठी मत लिखाओ, उनके पास करोड़ों रुपए आता है, उसमें से 93 करोड़ रुपए मात्र खर्चा है, तो 93 करोड़ रुपए उस स्कीम को दे दें और लोगों की समस्या का समाधान कर दें। ये जो रोड है ना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा। ये रोड जो है न पीडब्ल्यूडी के अंदर है न नेशनल हाईवे के अंदर। इस रोड को बना रही है मॉर्ग, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इस वक्त जो सांसद हैं वो अनुराग ठाकुर जी, उनको चाहिए, उनके घर के पास से रोड गुजरता है, उनको चाहिए कि जो स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं, वहाँ पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है, वहाँ क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा है, वहाँ लोगों को जमीनों के मुआवजे नहीं मिले हैं, कईयों के घर जो हैं वो टंग गए हैं, किसी का डंगा नहीं लग रहा है। तो ये तमाम समस्याएं जो है उनको जो है आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और इस कार्य को तुरंत जो है वो या तो बंद करना चाहिए या फिर इस कार्य की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करते हुए और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान सांसद को करना चाहिए, क्योंकि ये केंद्र सरकार जो है इस रोड को बना रही है। ऐसा नहीं है, इसकी बाड़बंदी का काम भी चला है, क्योंकि ये समय निर्धारित काम है, क्योंकि जो इलेक्शन है वो एक निर्धारित समय पे होना है, उससे पहले ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होनी है।
तो विभाग अपने काम में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं, ये हो सकता है कि उनकी शक्तियां छीन गई, लेकिन जब हम नई व्यवस्था में जा रहे हैं तो फिर उसके लिए प्रोसेस तो अडॉप्ट करना पड़ेगा।